नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 10 अक्टूबर है मेंटल हेल्थ डे। लेकिन मेंटल हेल्थ डे होता क्या है? लोग आजकल खासकर टीनेजर्स जो अपने काम से डिप्रेस हो जाते हैं, वो मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेंटली हेल्थ उनकी बेकार हो जाती है। हमारी शरीर को बॉडी रिक्वायरमेंट जो जिस चीज़ की नीड होती है वो अगर पूरी ना हो सके तो बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम डिजीज़ पैदा हो जाती हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होती है। फिर हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। ज़्यादा दवाइयों का ओवरडोज भी हमें मेंटली डिप्रेशन में ले जाता है। या कोई अगर हमारे अंदर कोई बात छुपी हो, हम किसी अपने को ना बताएं तो मेंटली डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, जिससे आप लोगों की मौत भी हो सकती है। ऐसा साइंटिस्ट ने भी कहा है कि मेंटली डिप्रेशन के अंदर बहुत लोगों की जान गई है। मेंटल डिप्रेशन आखिर होता क्यों है, जानेंगे जानी मानी बिजनेस वुमेन सोनिया यादव अरोड़ा जी से। सोनिया जी, सबसे पहले मेंटल हेल्थ डे है, तो देशवासियों को क्या कहेंगी? देशवासियों को कहूँगी कि अपने आप को संभालें। सबसे पहले ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कंट्रोल करना आपके अपने हाथ में ही है। जैसे कि हम जानते हैं, हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं। आजकल की यंग जनरेशन को ये सब सुख दुख सहने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सहन शक्ति ख़त्म हो रही है। जैसी लाइफ में कुछ गड़बड़ हुआ, लोग सुसाइड करने निकल पड़ते हैं। जैसा कि रिसेंटली अभी सुशांत सिंह के केस में हमने देखा। और ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं और गलत सलत आदतों में पड़ जाते हैं। आपको लगता है मैम, सुशांत सिंह का जो केस हुआ, सुशांत मेंटली डिप्रेशन में था? सुनने में तो यही आया, क्योंकि मैं तो पर्सनली जानती नहीं हूँ। सुनने में यही आया वो डिप्रेशन में थे, जिसकी वजह से उन्होंने ड्रग्स का सहारा लिया। तो हो सकता है हो डिप्रेशन में। मैम, बिजनेस वुमेन है या बिजनेस आपका खुद का चलता है? एयर कंसल्टेंट जानी मानी कंसल्टेंसी है, बहुत मशहूर भी है। आए दिन हम पेपर्स में पढ़ते रहते हैं और एयर कंसल्टेंट्स के थ्रू बहुत लोगों की अच्छी जॉब भी लगी है। तो मैम, बिजनेस जो बंदा करता है, बिजनेस कहते हैं बिजनेस वही करता है जो बंदा फ्री माइंडेड होता है या जो महिला फ्री माइंडेड होती है। बिजनेस में भी मेंटली डिप्रेशन आते हैं? ऑब्वियसली बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। नौकरी में तो एक टाइम के बाद आप 6 बजे के बाद घर आके आप फ्री हो जाते हैं, आपको कोई ज़्यादा लोड नहीं कैरी करना होता है। जब आप बिज़नेस में होते हैं तो 100% इन्वॉल्व होते हैं 24/7। आपको देखना होता है आपके क्लाइंट ना नाराज़ हो, आपके क्लाइंट ना टूटे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करे, टीम की परफॉर्मेंस आपकी ज़िम्मेदारी होती है। मतलब पूरी ओवरऑल जो कंपनी आप रन करते हैं, सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। और प्लस पर्सनल लाइफ, और एक औरत होने के नाते, जैसे कि मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला था, बहुत सारे चैलेंजेस वैसे ही होते हैं। और पर्सनल लाइफ भी मेरे, जैसे आप जानते हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं। तो और ज़्यादा मेंटली डिप्रेस होने का पूरा मेरे पास था। मेरे पास 2 ही रास्ते बचते थे, या तो मैं गर्त में गिर जाऊं, अपने आप को मार डालूं, या फिर से खड़े होके कम बैक करूं। तो दूसरा ही रास्ता मुझे सही लगा और वो मैंने ऑप्ट किया। बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब आपको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब मैं आगे नहीं खींच सकती इस लाइफ को, अब बहुत मुश्किल है। मगर कोई और आके, कोई फेरी गॉड मदर या गॉड फादर नहीं आता है आपका हाथ पकड़ने। आपको खुद से ही अपने अंदर वो खुशी और जोश जगाना होता है ज़िंदगी जीने के लिए। तो मैम, क्या लगता है कि ये पास्ट बहुत लोग याद करके मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं, ड्रग्स तक पहुंच जाते हैं, कोकीन, बहुत तगड़े गांजा, बहुत तगड़े नशे करने लगते हैं। लेकिन पास्ट भुला देना चाहिए, जो बीत गया वो लौट नहीं सकता। बिल्कुल, यही एक गुरु मंत्र है खुश रहने का। आप प्रेजेंट में जियो। पास्ट सबका बहुत अच्छा होगा, मेरा भी बहुत बढ़िया था। प्रेजेंट शायद उतना अच्छा नहीं है, पर अच्छा है। हम प्रॉस एंड कॉन्स तो जीवन के हर पहलू में देखते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप रिलिश करो, उनसे आप खुशी पाओ। मेरे साथ माँ है, बेटी है, इस चीज़ से खुशी पाओ। ठीक है, हस्बैंड अभी नहीं है मेरे साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती है और ये मुड़ के दोबारा नहीं आएगा। तो क्यों ना इस जीवन को इंजॉय किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम अपने डिप्रेशन से लड़ सकते हैं, अपने आप को फाइटर बना सकते हैं।
कोई जैसे मैंने बताया, कोई गॉड फादर या गॉड मदर नहीं आता है। आपको खुद से ही फाइटर बन के डिप्रेशन से लड़ना होगा। अपने अंदर वो जोत जगानी होगी कि नहीं, मुझे जो मेरे पास है वो बहुत अच्छा है, दुनिया में सबसे अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ। तो उसके कई तरीके होते हैं जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखे, जैसे प्राणायाम करना, अर्ली मॉर्निंग उठना। बच्चों के लिए मैं एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है मेरी बेटी के साथ। आजकल के बच्चे ओवरनाइट जागते हैं, कुछ पबजी खेल रहे हैं, देर रात तक जागते हैं, तो सुबह ऑब्वियसली लेट उठते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि कहते हैं कि तमस बढ़ जाता है हमारे अंदर, तामसिक गुण बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली बच्चा डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। उसको फाइट करने का सबसे बेस्ट तरीका है अर्ली मॉर्निंग उठें। चाहे कुछ हो जाए, आपको अर्ली मॉर्निंग उठना ही है, तब आपका सत्व गुण बढ़ेगा। जो ये मैंने प्रैक्टिकली भी किया, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। मेंटली डिप्रेशन में मैम लोग आके नशा क्यों करने लगते हैं? ये उन लोगों को कौन सिखाता है? उनकी संगत से सीखते हैं वो लोग कि नशा करना, नशे से होता क्या है? कुछ लोग कहते हैं हम डिप्रेशन में, आज हमारी वाइफ से लड़ाई हो गई, आज हमारे दोस्तों में लड़ाई हो गई, चलो बैठ के ड्रिंक कर लेते हैं। अल्कोहल तो बैन होने की बात हो रही है, दूसरी तरफ अल्कोहल बंद भी नहीं हो रहा। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, जीवन के हर मुकाम पे दो रास्ते जाते हैं, एक गर्त में ले जाता है, एक आपको ऊपर उठाता है। तो ये आपकी चॉइस है, आप बाहर के फैक्टर्स को दोषी माने आपको स्पॉइल करने के लिए, या अपने आप को इतना स्ट्रांग माने कि बाहर की कोई चीज़ मुझे ख़राब या स्पॉइल नहीं कर सकती है। तो आपको अपने अंदर ही वो जोत जगानी होगी, अपने अंदर ही वो इतनी स्ट्रांग आपको बनना होगा कि बाहर का कोई भी फैक्टर, कुछ भी XYZ हो जाए, मेरे अंदर की खुशी नहीं छीन सकते। तो मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे किसी भी बाहर के फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। ये जब तक थॉट प्रोसेस नहीं होगी इस टाइप की, तब तक आप डिप्रेशन से नहीं लड़ सकते। और वो आपको खुद को ही लड़ना होगा। कोई आपकी वाइफ, आपका दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स कोई हेल्प नहीं करेंगे। आपको जो हेल्प करेगा वो आपकी इनर स्ट्रेंथ, वो ही हेल्प कर सकती है। यही मुझे कहना है। कोई किसी भी ड्रग की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने आप को सजग रखें कि मुझे किसी गर्त में नहीं जाना है। हर स्टेप पे सोचें ये मुझे, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो उससे मेरा क्या होगा, या मैं नीचे जाऊँगी या मैं ऊपर उठूँगी। तो ऊपर उठने वाला रास्ता थोड़ा कठिन है मगर बेस्ट है। बिल्कुल सहमत हैं हम सोनिया जी की बात से कि वाकई में ही जो लोग मेंटली डिप्रेशन में आ जाते हैं वो नशे का सेवन करना शुरू कर देते हैं, नशे को एडॉप्ट कर लेते हैं, दारू, शराब, गांजा, ये सब का सेवन करने लगते हैं, जो उन्हीं की बॉडी के लिए हानिकारक होता है, जिनसे उनकी मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसा ना करें। और मेंटली डिप्रेशन का एक ही कारण है स्ट्रेस। अपने माइंड को फ्री रखिए, स्ट्रेस कम लीजिए, फालतू की बातों में ध्यान ना दीजिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपका पास्ट जो जा चुका है वो वापस नहीं आएगा। आगे का सोचिए, फ्यूचर बनाने का सोचिए। और समाचार 24+ की पूरी टीम आपसे रिक्वेस्ट करती है कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, आपके लिए ही हानिकारक होगा। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अगली शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।